पिथागोरस ने बोला था ये फूल इज नोन बाय स्पीच एंड वाइज बाय साइलेंस। मूर्ख अपने बातों से पहचाना जाता है और बुद्धिमान अपने मौन से पहचाना जाता है। और ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने भी बोला था जो इंसान ये समझ जाएगा कब कहाँ और कितना बोलना चाहिए तो उस इंसान को कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि बंदूक से निकला हुआ गोली और मुंह से निकला हुआ बात कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता है। आपका बोला हुआ हर एक शब्द आपके लिए पावर भी हो सकता है और आपका मुसीबत का रीजन भी हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा जब हम लोग किसी के साथ बहस करता हो, बहस करने के बाद हम लोग ये सोचता हो काश मैं ऐसा ना बोला होता, काश मैं ऐसा बोल देता तो शायद मैं सही होता। लेकिन बहस करने का चक्कर में हम लोग ये सब सोचता ही नहीं हो। खुद को सही साबित करने के लिए और खुद का वैल्यू रखने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता हो और लोग तब हम लोग का बातों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है और हम लोगों को वैल्यूलेस सोचता है। और काफी लोग तो ऐसा होता है खुद को बड़ा साबित करने के लिए चुप ही नहीं रहता है, जहाँ पर बहुत महान ज्ञानी और सफल लोग एग्जाम्पल का तौर पे है और ये समझाया है साइलेंट रहने में ही असली ताकत है। और इसीलिए आज का ये वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप ये समझ पाओगे साइलेंट रहने का पावर कितना है। सो पॉइंट नंबर 1, साइलेंट विल मेक यू अपीयर मोर पावरफुल। यानी कि चुप रहना, साइलेंट रहना आपको ज्यादा पावरफुल दिखाता है। एक महान योद्धा संजू साइलेंट रहकर ही अपने दुश्मन को हराया है। उनको चुप रहने की वजह से दुश्मन को पता ही नहीं होता था उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है, कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है। और दुश्मन कंफ्यूज में आकर गलत स्टेप ले लेता था और हार जाता था। और इसी को बोला जाता है पावर ऑफ साइलेंस। आप जरूरत से ज्यादा जितना बात करोगे लोग आपको उतना ही हल्का में लेगा। और दूसरी तरफ अगर आप साइलेंट रहोगे तब आप ये समझ पाओगे कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या आपके लिए सही है। और चुप रहने के बाद आप जब कुछ बोलोगे तब आपका बात का वजन ही अलग होगा, मतलब आपका बात का वैल्यू ही अलग होगा। सो पॉइंट नंबर 2, नो वन कैन फूल यू और मैनिपुलेट यू। यानी कि कोई भी आपको इतना आसानी से मूर्ख नहीं बना सकता है। अगर आप चुप रहना सीख जाते हो और जब आप किसी के साथ बात करते हो तब अगर आप चुप रहते हो तो सामने वाला का बात आप ध्यान से सुन पाओगे और उसका बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका से आप ये समझ पाओगे क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या वो चाहता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपको फूल बनाने का कोशिश कर रहा है या वो सच में ही आपका मदद करना चाहता है। और ये सारी चीज जब आप चुप रह के सुनोगे तब ही आप ऑब्जर्व कर पाओगे और सुनने के साथ साथ आप उसका वजह को जानकर आप सही डिसीजन ले पाओगे। सो पॉइंट नंबर 3, साइलेंट गेट पीपल अटेंशन। जब आप किसी ग्रुप मीटिंग में होते हो या किसी क्लास में होते हो तब आपको जरूर पता होगा किस तरह से किसी से अटेंशन लिया जा सकता है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो जब टीचर क्लास में होता है तब आप जाने अनजाने में काफी कुछ सोचते हो या पास पे बैठा अपने दोस्त के साथ बातें करते हो और टीचर का आवाज बैकग्राउंड में चलते रहता है। लेकिन टीचर अगर अचानक से चुप हो जाता है तो हम लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली टीचर की तरफ चला जाता है, क्योंकि साइलेंस हम लोगों का ब्रेन को सिग्नल देता है कुछ तो हुआ है और हम लोगों का अटेंशन बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह आप नोटिस करना जब आप किसी ग्रुप में या किसी के साथ बात करते हो लेकिन कोई अगर आपका बात नहीं सुनता है या आपको भाव नहीं देता है, लेकिन अगर आप चुप हो जाते हो तब आप देखना सब आपकी तरफ अटेंशन दे रहा होगा और वो लोग ही आपको पूछेगा भाई तू बात क्यों नहीं कर रहा है, सब कुछ सही तो है ना। सो पॉइंट नंबर 4, साइलेंस मेक यू मोर क्रिएटिव। आपका चुप रहने का वजह से आपका क्रिएटिविटी पहले से भी ज्यादा बेटर होना शुरू हो जाएगा। जब आप चुप रहकर खुद के साथ वक्त बिताओगे, खुद को टाइम देना शुरू करोगे, आपका माइंड में काफी तरह का क्रिएटिव थॉट आना शुरू हो जाएगा और आपका क्रिएटिव थॉट आपको धीरे धीरे प्रोडक्टिव बनाएगा। आप जितना क्रिएटिव सोचोगे आपका इमेजिनेशन पावर यानी कि आपका सोचने का शक्ति उतना ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। आपका सोचने का शक्ति चिड़िया का जैसा होता है, आप जितना ऊपर उड़ने दोगे आप उतना ही ज्यादा अपने लाइफ में अचीव कर पाओगे। आप खुद को चुप रखकर, खुद को पॉजिटिव रखकर किसी भी तरह का काम को बहुत ही बेटर तरीका से कर सकते हो, क्योंकि चुप रहने का वजह से आपका पॉजिटिव माइंड आपका बेटर डिसीजन, बेटर इमेजिनेशन ग्रैब करने में मदद करेगा, जो आपको और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाएगा। नंबर 5 जो पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको चुप रहना ही होगा और वो ये है नेवर शेयर योर गोल्स और प्लान्स। यानी कि अगर आप किसी चीज का ऊपर काम कर रहे हो तो उस काम का बारे में किसी का भी सामने और किसी का भी साथ डिस्कस मत करना। इस दुनिया में काफी लोग ऐसा होता है ओपन बुक का जैसा होता है, मौका मिलते ही दिल के बात शेयर कर देता है, सारे गोल्स प्लान्स शेयर कर देता है। और प्रॉब्लम तब होता है जब किसी रीजन के वजह से वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है तो वही लोग उसका मजाक उड़ाता है और ये बोलता है सिर्फ बोलता है कुछ करता नहीं है, और तब आपका ऊपर लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपका रेस्पेक्ट भी कम हो जाता है। और इसीलिए
अपने गोल, आपका प्लान सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करना जो आप ही का जैसा एक्सपर्ट है, यह आपको अचीव करने में मदद करे। अमेज़न का फाउंडर जेफ बेजोस ने भी कुछ ऐसा ही किया था जब पहला अपने क्लाउड बिजनेस शुरू किया था, और जब वो बिजनेस कामयाब भी हो गया था, उससे वो काफी ज्यादा अर्न भी कर रहा था, तब भी उस बिजनेस के बारे में उसने किसी के भी साथ डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि उस बिजनेस के बारे में अगर वो दूसरा लोगों के साथ शेयर करता तो और भी लोग वो सेम बिजनेस शुरू कर देता और आज उससे भी ज्यादा वो लोग शायद कामयाब होता। लेकिन उस टाइम चुप रहने का वजह से आज अमेज़न का पास क्लाउड बिजनेस का सबसे बड़ा शेयर है, और इसीलिए तब तक खुद का गोल या प्लान शेयर मत करना जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो का जरिए आपको पता चल गया होगा कि साइलेंट रहने का पावर कितना ज्यादा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।